हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पिछले क्लासेस में 120 क्वेश्चन हम प्राचीन भारतीय इतिहास के इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री का। तो एंशियंट हिस्ट्री के 120 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। लगभग 7 पार्ट है, हमारा 8वां पार्ट है। तो कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री आपको कराया जाएगा। इससे पहले बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट 286 क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है। जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा क्वेश्चन कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो लगभग ये आपका जो हिस्ट्री का जो सेशन है, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 2023 में जितने भी अपकमिंग जो एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो 121वां क्वेश्चन है हमारा आज का। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जो प्राचीन भारतीय लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो कौन सी आपका लिपि है? तो आपके पाली, प्राकृत, या आपके खरोष्टी, या आपका ब्राह्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि, याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो खरोष्टी लिपि है, ये जो हमारे जो प्राचीन भारतीय लिपि है, खरोष्टी लिपि, जिसको आप बाएं से दाएं लिखी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा कि आपके हमारे भारत में जो प्राचीन भारतीय लिपि है खरोष्टी लिपि, जिसको दाएं से बाएं इसको लिखा जाता है। तो आपका जो खरोष्टी लिपि है, मतलब ये आपका किसके शिलालेख को लिखा गया है? आपके दाएं से बाएं। तो याद रखिएगा, तो खरोष्टी लिपि में बाएं से आपका दाएं आपका अगास्ता जो अशोक के जो शिलालेख है, ये आपके इन्होंने इनके जो आपके खरोष्टी लिपि में इनके शिलालेख को लिखा गया है आपके दाएं से बाएं। तो इसको याद रखिए, खरोष्टी लिपि में इनकी लिखी गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कौन से सन में किया था? 325 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, या आपका 321 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कौन से सन में किया था? 326 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था, याद रखिएगा। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर विजय पाने के लिए सिकंदर ने यहाँ पे अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिकंदर कौन था? सिकंदर जो है एक यूनान का एक साम्राज्य का एक राजा था, जिन्होंने भारत पर 326 ईसा पूर्व में इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पेस, याद रखिएगा। आपका हाइडेस्पेस है, आपका हाइडेस्पेस की लड़ाई सिकंदर और खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी। घनानंद, सेल्यूकस, पोरस, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइडेस्पेस की जो लड़ाई है आपका सिकंदर, ये आपका सिकंदर और आपका पोरस, 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई हुआ था। किसके बीच? सिकंदर और आपके पोरस, इनके दोनों के बीच आपके पंजाब के क्षेत्र में झेलम नदी के, खास करके झेलम नदी के आपके तट पे आपका हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और सिकंदर ने पोरस को बंदी बना ली था, उनके राजपाट यहाँ पे हथिया लिया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको जो 326 ईसा पूर्व में इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे, तो खास करके यहाँ पे पंजाब के झेलम नदी के तट पे यहाँ पे युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, महान सिकंदर की जो मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके मैसेडोनिया में, बेबीलोन में, फारस में, या आपका काबुल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेबीलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से सन में हुआ था? तो अब लगभग 13 जून 323 ईसा पूर्व में ये बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपके मलेरिया रोग से ग्रसित थे। तो मलेरिया रोग के कारण आपके बेबीलोन में इनके 32 वर्ष के एज में आपके सिकंदर की उम्र की, मतलब 32 साल के एज में इनका मलेरिया से ग्रसित है। तो इस कारण इनका मृत्यु हो गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हाइडी स्पीच। तो हाइडी पास के जो यहाँ पे हाइडा पास लेकिन ये हाइडी स्पीच है। तो हाइडी स्पीच का जो युद्ध किस वर्ष लड़ गया था? तो हाइडी स्पीच का जो युद्ध कौन से वर्ष लड़ गया था? तभी जस्ट बताया था मैं 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपके झेलम नदी के तट पे जो पंजाब के जो शहर है झेलम नदी के तट पे आपके हुआ था 326 ईसा पूर्व में। किसके किसके बीच हुआ था ये आपका युद्ध है? तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके सिकंदर और राजा आपके पोरस, इन दोनों के बीच 326 ईसा पूर्व में पंजाब के झेलम नदी के तट पे ये आपका युद्ध हुआ था, जिसमें आपका विजय इसमें सिकंदर की इसमें विजय हुई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर महान का समकालीन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो 126 का जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो सिकंदर महान के जो समकालीन कौन से राजा थे? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो आपके सिकंदर महान के समकालीन थे, जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो इसको याद रखिएगा। तो इसके समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त जो मौर्य कौन थे? तो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की यहाँ पे स्थापना की थी। किसकी सहायता से? तो उनके गुरु चाणक्य उनके गुरु थे। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने ये आपके उनके गुरु की सहायता से मौर्य वंश के यहाँ पे नींव डाली थी। तो इसको याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, आपके बोध गया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपके नेपाल के अंतर्गत आता है। तो नेपाल में लुम्बिनी है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म। तो इसको याद रखिएगा। इस जगह को यूनेस्को की जो धरोहर स्थल को यूनेस्को के द्वारा इसको अभी यहाँ को इसको जोड़ा भी गया है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म अगर कभी कभी डेट भी पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में का जन्म हुआ था, नेपाल में आता है। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता शुद्धोधन इनके पिताजी थे। महामाया इनके माता पिता थे। तो इसको याद रखिएगा। अगर इनका मृत्यु अगर कभी पूछ दे तो याद रहे, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी का इनका मृत्यु हुआ था। तो इनका 80 साल के एज में इनका मृत्यु भी हुआ था। तो इसको याद रखें। बौद्ध के जो अनुयायी थे और महापरिवार निर्माण इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक मुक्त व्यक्ति, एक विजेता या उपदेशक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पे एक प्रबुद्ध व्यक्ति है। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कपिलवस्तु में, राजगिरी में, बोधगया में या आपके लुम्बिनी में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी ऑप्शन याद रखें। तो बहुत दिनों तक इन्होंने कठोर साधना किए थे इन्होंने। फिर बोधगया आपके कहाँ पे आता है? बिहार राज्य में आता है। तो बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ये आपके कठोर तपस्या कर रहे थे। ज्ञान की प्राप्ति आपके कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में इनको गौतम को जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको याद रखिएगा। और इसी चीज़ को जो गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसको मनाया जाता है हर साल। तो इसको याद रखें, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? तो गौतम बुद्ध को इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से बुद्ध पूर्णिमा को हर साल इसको इसकी खुशी में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था। और इनका जो जन्म 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। इसको याद रखिएगा। और इन्होंने 29 साल के एज में यहाँ पे घर छोड़ दिया था। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो इसको जल्दी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो राजा अशोक के,
चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या आपके कनिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो प्रथम बौद्ध संगति के जो आयोजक मगध के सम्राट थे आपके अजातशत्रु, तो इनके शासनकाल में अजातशत्रु के द्वारा इनके द्वारा ये आपका आयोजन किया गया था। तो लगभग 483 से पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। ये आपके अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। याद रखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इनके द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखें, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आपके कहाँ किया गया था? तो राजगृह में, याद रखिएगा राजगृह में किया गया था इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? उनका रामपुत्र, अलार कलाम, देवदत्त या आपका शुद्धोधन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अलार कलाम, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और इन्हीं के मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे गौतम बुद्ध, तो बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की इनसे और 32 वर्ष की आयु में उन्होंने वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष, तो पीपल वृक्ष के नीचे ये आपके ध्यान मग्न हुए थे। तो इसको याद रखें, उनके गुरु को नाम याद रखें, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, विश्वामित्र भी इसके गुरु थे सेकंड नंबर के, तो अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, सेकंड में आपका विश्वामित्र हो जाए, इनके 2 गुरु थे। तो इसको याद रखें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध के शिष्य के क्या नाम था, तो याद रखें इनके शिष्य का नाम था आनंद। याद रखें आनंद इनके अनिरुद्ध इसके शिष्य थे। और रानी खेमा, याद रखिएगा रानी खेमा जो महिला थी, और महाप्रजापति ये भी महिला थी। ये सभी इनके प्रमुख शिष्य है। इसको याद रखिएगा। कौन से चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्वाण को दर्शाता है? कमल, बैल, घोड़ा या बोधि वृक्ष। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह जो गौतम बुद्ध के निर्वाण को दर्शाता है? तो निर्वाण मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपके बोधि वृक्ष गए, ये जो बोधि वृक्ष हो यहाँ पे तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म चिन्ह कौन सा है? तो कमल और बैल इसके यहाँ पे ये दर्शाती है, मतलब कमल और आपके बैल यहाँ से इनका जन्म चिन्ह है। महाभुनिष्क्रमण, ये आपका इसका मतलब होता है आपका त्याग होता है। ये आपका जो उनके जो प्रतीक चिन्ह अश्व को माना गया है, घोड़ा को। और निर्वाण कहाँ? तो आपके निर्वाण तो आपके बोधि वृक्ष के पास हुई है। और धर्म जो चक्र परिवर्तन, ये आपका जो प्रतीक आपका पहिया है, जहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण मतलब आपका मृत्यु, याद रखिएगा। तो महापरिनिर्वाण जो इनका जो प्रतीक आपका कौन सा था? स्तूप था, याद रखिएगा। तो स्तूप था, तो इसको याद रखिएगा। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाते थे, एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनका क्या था? तो गौतम बुद्ध जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका बचपन का बहुत बार नाम इनका पूछा गया है। तो राहुल था, गौतम था, या सिद्धार्थ था, या आपका देवदत्त था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ थे और गौतम बुद्ध है, इन्होंने बौद्ध धर्म के स्थापना की थी इन्होंने, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या आपका कनिष्क। तो द्वितीय आपका जो बौद्ध संगति का जो आपका जो आयोजन कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए कालाशोक के शासनकाल में आपका सेकेंड बार द्वितीय बौद्ध संगति इसका आयोजन किया गया था। तो अजातशत्रु ये तो आपका प्रथम था, मैं बताया हूँ। और पहले इसका डिटेल मैं पहले पार्ट में इसको पूरा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। तो कालाशोक के जो इनके जो शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? वैशाली में, याद रखिएगा। तो वैशाली में इसका आयोजन किया गया था 383 से पूर्व में। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, राजगृह में, कपिल वस्तु में या आपका पावापुरी में। तो आपका जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के आपके कहाँ पे? कुशीनगर में, याद रखिए। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है आपको कुशीनगर। तो याद रखिए, तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जो कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर इसको मानी जाती है, याद रखिएगा।
कुशीनगर जो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र जो मंदिर यहाँ पे मानी जाती है, इस मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध के 6.1 मीटर इनका मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है, गौतम बुद्ध जी की। इसका याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे महापरिनिर्वाण दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब आता है जो गौतम बुद्ध को मृत्यु के बाद उनको मुक्ति या मोक्ष मिला है, उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब जो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद या मुक्ति या मोक्ष इनको कहाँ मिली थी? तो आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो इसको याद रखिए। बाकी बताया हूँ बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिर इसको कहा जाती है, इस स्थान को, जहाँ पे गौतम बुद्ध की 6.1 मीटर यहाँ पे इनकी मूर्ति जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।